हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीचर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उससे हम लोग 5 जो है से इस चैनल के माध्यम से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पर हम लोग चर्चा करेंगे। और यह पहला दिन होगा जो आपको 25 क्वेश्चंस होगा और सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल्स में जानकारी भी लेंगे। तो इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए और चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं आज की पहला क्वेश्चन पर। और आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि सर्वप्रथम भारत को इंडिका कहकर किसने संबोधित किया था। ऑप्शन है अरबवासियों ने, ईरानियों ने, यूनानियों ने या जापानियों ने। तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा सी, यानी कि भारत को इंडिया कहकर यूनानियों ने संबोधित किया था। ठीक है। और यदि मुस्लिम इतिहासकार के बारे में पूछा जाए तो मुस्लिम इतिहासकार जो था भारत को हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया था। ठीक है। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है आपका पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। ये 4 ऑप्शन है आपका। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा डी, यानी कि श्रीलंका। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है, तो श्रीलंका सम्मिलित नहीं है। यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि समुद्र पार भारत का पड़ोसी देश कौन है, तो आपको श्रीलंका ही आंसर होता है। अब क्वेश्चन यदि आपसे पूछ दे कि भारत और श्रीलंका को अलग कौन करता है, तो उसको पाक स्ट्रेट यानी मन्नार की खाड़ी उसे अलग करती है। उसे हम लोग पाक स्ट्रेट भी कहते हैं, पाक जलडमरू मध्य भी उसको हिंदी में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है। आपका ऑप्शन है 5, 6, 8 या 9। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 8, यानी उत्तर प्रदेश जो है वह भारत की 8 राज्य की सीमा को स्पर्श करती है। यदि आपको यहीं पर पूछा जाए कि हिमालय पर्वत श्रेणी जो है वह भारत के कितने राज्य को सीमा को टच करती है, तो वह 10 को करती है। लेकिन आपको उत्तर प्रदेश जो है यह भारत के 8 राज्यों को स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है। ऑप्शन है आपका 8 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, 16 समुद्री मील या 20 समुद्री मील। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 12 समुद्री मील। ठीक है। तो भारत की जल क्षेत्र की सीमा जो है वह 12 समुद्री मील तक के फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पूर्वी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है। भारत के सबसे पूर्वी बिंदु है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुहार मोती, किबिथु, कन्याकुमारी या इंदिरा कौल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपको किबिथु। दोस्तों, यदि भारत की पूछा जाए भारत के सबसे पूर्वी बिंदु तक किबिथु, सबसे पश्चिमी बिंदु पूछा जाए तो सरक्रिक गुजरात, सबसे उत्तरी बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा कौल जम्मू कश्मीर। ठीक है। और यदि वास्तविक जो वर्तमान भारत का जो स्थलीय है उसके यदि सबसे दक्षिणी बिंदु पूछे तो कन्याकुमारी, और यदि संपूर्ण भारत की यदि दक्षिणी बिंदु पूछे तो इंदिरा पॉइंट जो आपको निकोबार द्वीप समूह के नीचे पड़ता है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत की मुख्य भूमि अक्षांशीय विस्तार कितनी है। आपका 4 ऑप्शन है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, उसके बाद 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 5 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और 9 डिग्री 4 मिनट से 38 डिग्री 6 मिनट। सारा उत्तरी अक्षांश में है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, ये आपको उत्तरी अक्षांश में स्थित है। यदि यह मुख्य भूमि की बात है, यदि संपूर्ण भारत के यदि अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट ऊपर वाला हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मुख्य भूमि का पूछा है तो मुख्य भूमि का क्या हो जाएगा, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये आपको कन्याकुमारी से यह आपको पकड़ाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन है भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। ऑप्शन है आपको राजस्थान, गुजरात, कच्छ या लेह। इसमें से कौन ऐसा स्थान है
जहाँ पर बरसात सबसे कम होगी, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा लेह, यानी लेह में जो है बरसात सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। हम लोगों ने अक्षांशीय विस्तार देख लिया है, अब ये है देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार आपका 4 ऑप्शन है, सारा जो है यह पश्चिमी, उत्तर, पूर्वी देशांतर, ये सारा चीज़ में दिया जाएगा। तो पहला ऑप्शन है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। दूसरा है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। उसके बाद आपको है ये पूर्वी देशांतर में है। फिर 64 डिग्री 8 मिनट से 98 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, और 64 डिग्री 8 मिनट से 98 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशांतर। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर इसका आंसर होगा आपको 8 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, यह पूर्वी देशांतर में स्थित है। और यदि अक्षांश से पूछा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का संलग्न सीमा क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है। भारत का संलग्न सीमा क्षेत्र जो है वह कहाँ तक फैला हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 24 समुद्री मील। ठीक है, 24 समुद्री मील तक की यह भारत का जो संलग्न सीमा है यहाँ तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का औसत समुद्र तल से माप किस तट से किया जाता है। यानी भारत में जो औसत किसी चीज़ का, जैसे पहाड़ का या किसी भी चोटी का औसतन ऊंचाई हम लोग मापते हैं, तो वह किस स्थान से लिया जाता है। ऑप्शन है आपका मुंबई, गोवा, केरल या चेन्नई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको चेन्नई। यानी किसी भी समुद्र का औसत समुद्री तल से यदि औसतन माप नापना होता है तो चेन्नई से नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है। भारत सबसे बड़ा केंद्र शासित कौन है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, लद्दाख या जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको क्वेश्चन के हिसाब से डी, लेकिन इसमें परिवर्तन हो गया है, इसका आंसर जो है से लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये वर्तमान आंसर के हिसाब से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन हो जाएगा, तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है। भारत का जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है, तो यह है आपको 200 समुद्री मील तक भारत का आर्थिक क्षेत्र फैला हुआ है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है। अभी हम तुरंत बताए हैं आपको। ऑप्शन है आपका इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, किबिथू और गुहार मोती। ठीक है, तो सबसे पश्चिमी बिंदु का बात चल रहा है यहाँ पर। तो इंदिरा कॉल आप जानते हैं कि यह सबसे उत्तरी बिंदु है, तो ये नहीं होगा। इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी बिंदु है, ये भी हम बताएं, तो ये भी नहीं होगा। किबिथू सबसे पूर्वी बिंदु है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा गुहार मोती। यानी कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु यदि पूछा जाए तो गुहार मोती, यानी कि यह आपको गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है। यानी कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय देश यानी कि दूसरे देश के सीमा से टच करती है। तो आपका ऑप्शन है 14, 15, 16 या 17। तो आंसर हो जाएगा आपको 16, यानी कि 16 ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करती है। अगला क्वेश्चन है कि 15 नंबर, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, आप कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताएं। ऑप्शन है आपका 35,87,263 वर्ग किलोमीटर, बी में है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, सी में है 32,67,263 वर्ग किलोमीटर और डी में है 34,87,263 वर्ग किलोमीटर। वीडियो को शेयर करते जाए। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है यह पूरा भारत का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लक्षद्वीप। ठीक है, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश होता है। ठीक है, और यदि सबसे बड़ा पूछा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो सबसे छोटा लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रत्नाकर जो है यह किस महासागर का उपनाम है। ऑप्शन है आपका, ऑप्शन करें, यदि आप इसका आंसर जानते तो कमेंट बॉक्स में झटाझट आंसर दें। तो रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या अटलांटिक महासागर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। हिंद महासागर को हम लोग रत्नाकर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें, यदि इसी में आपसे क्वेश्चन पूछे कि विश्व के सबसे बड़ा महासागर या गहरा महासागर कौन है, तो प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है। यदि भारत का जो मुख्य बिंदु उसका दक्षिणतम बिंदु कहाँ है। ऑप्शन है आपको इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, कन्याकुमारी या किबिथु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कन्याकुमारी। तो भारत का जो मुख्य भूमि जो है भारत का, वह दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, तो कन्याकुमारी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। आप कमेंट बॉक्स में बताते जाएं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसका आंसर आपको हम अंत में दे देंगे। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा का नाम क्या है। यानी भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा को बोला जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका डी, यानी तेलुगु नहीं होगा, बांग्ला नहीं होगा, अंग्रेजी नहीं होगा, हिंदी जो है यह भारत में सबसे ज़्यादा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कितना स्थान है। यदि पूरा भारत जो है इस क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरा विश्व में क्या स्थान रखता है, 5वां, 6ठा, 7वां या 8वां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 7वां। भारत का जो स्थान है पूरा विश्व में, यह 7वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है। भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वह भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 776 किलोमीटर दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है। उराव, भील, गोंड या सतावर। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा भील। भील जो है यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग कर्क रेखा पर चर्चा करेंगे। तो अंतिम क्वेश्चन है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। भ्रंशोत है, अपशिष्ट है, वलित है या ज्वालामुखी है। कमेंट बॉक्स में जल्दी बताएं। तो हिमालय पर्वत जो है यह आपको वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और चलिए हम लोग चलते हैं कर्क रेखा पर। आपका क्वेश्चन है कि कर्क रेखा जो है वह भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। कौन कौन है, तो इसका याद रखिएगा आप। ट्रिक, मित्र, पर, गमछा झार, ये ट्रिक है। मी से हो गया मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। ये आपको 8 राज्य से होकर गुजरती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जो नेक्स्ट पूछा गया है कि भारत कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो हमने आपको बताया है। ऑप्शन है आपका गुजरात, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर। तो आपको हमने आंसर बताया है कि यहाँ पर आपको गुजरात से गुजरता ही है, त्रिपुरा से भी गुजरेगा और मिजोरम से भी गुजरता है, एक मणिपुर से नहीं गुजरता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको। 25 क्वेश्चन जो हो गया आपको डिस्कस के साथ समाप्त हो गया है। अगला वीडियो जल्द लेकर आएंगे। ठीक है, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दें और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लें।